नमस्कार मेरे एलडीसी वाले मेरे सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो एलडीसी वाले सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोगों को, साथ ही में कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती है। साथ ही में जैसे रिजल्ट वगैरह आपका अपलोड होता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे हमारे मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे साइट है वो आपकी रिजल्ट आता है वो ट्रैफिक की वजह से रुक जाती है। तो आप लोगों को सारी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम पे जाना, वहां से आप रिजल्ट पे है वो अपना रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। नीचे है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन, वहां से टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट वगैरह आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले चैनल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। तो सारे भाई एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 से 4 टॉपिक्स हमारे मेन है जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पदों की वृद्धि के ऊपर, कि आपकी पद है वो बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो हम लेके आ रहे हैं रिजल्ट की डेट को लेकर। काफी ज्यादा सवाल मेरे पास आ रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह यही सवाल है आपके रिजल्ट की डेट को लेकर। तीसरा आपकी कट ऑफ को लेकर। चौथा आपकी कट ऑफ के बाद में कितना टाइम आप लोगों को लगने वाला है, आपकी टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलने वाला है। पांचवा जो सवाल आपका आखिरी सवाल है कि भैया ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे लगा और कितने क्वेश्चन हमारे डिलीट होने वाले हैं। तो सारी चीजें टाइम टू टाइम क्लियर करते हुए चलेंगे आज की वीडियो में, सारी चीजें क्लियर करेंगे। शुरुआत से लेके एंड तक वीडियो के अंदर बने रहना। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिस भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई, और जिसने कर दिया दिल से धन्यवाद भाई आप लोगों को। आपके लिए हर एक चीज, जहां पे भी आपको दिक्कत है, हमारा चैनल आपके लिए साथ में खड़ा है। आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आती हो, चाहे टाइपिंग में आते हो, किसी भी प्रकार से, तो सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उससे पहले एक चीज और भाई, अपने चैनल पे चल रही है सेल, फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 15 अगस्त के लिए, जो इंडिपेंडेंस डे उससे पहले। तो आज है 14 तारीख, आज और कल आखिरी तारीख रहने वाली है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए वो तो यहां से चेकआउट कर सकता है। जिस बहन को कुछ भी चाहिए, भाई बहन जो भी हो, आप यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके अगर आप कोई भी सामान फ्लिपकार्ट से 1000 रुपए से ऊपर का ऑर्डर करते हो, फ्लैट 70% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। अगर इस चैनल से जाते हो, आप व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहां से सर्च करके कुछ भी खरीद सकते हो आप, आपके अपनी मर्जी है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट उसके ऊपर मिलने वाला है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको डिस्काउंट कूपन अप्लाई हो जाने वाला है। तो एक बार चेकआउट जरूर करना। जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए 1000-1200 की रेंज में, प्यूमा के साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे। एक बार चेकआउट कर लेना। आज का ऑफर है, कल का भी ऑफर है, और साथ ही में सभी के अंदर रिटर्न पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी देखने को मिलने वाली। तो एक बार चेकआउट कर लेना। प्रमोशन नहीं है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं बस अपने चैनल के व्यूवर्स के लिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहला सवाल मैं यही कवर करता हूं जो सबसे ज्यादा बच्चों ने पूछ रखा है। बाद में आपके जो है पदवर्दी और आपके जो है रिजल्ट डेट उसको बात करेंगे। सबसे पहला सवाल बच्चों का यही कि भैया ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे लगा और फायदा कितने क्वेश्चन पे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट जो है 2 दिन बाद में आए, बट फायदा मिलना चाहिए बच्चों को। ये उनका दिमाग, इनकी कंसिस्टेंसी दिमाग में यही बनी रहती है हर बार। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों की। देखो कितने क्वेश्चन के ऊपर आपके ऑब्जेक्शन लगे। देखो पर्सनली अगर मैं मेरी बात बताऊं, 13 सवाल मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास विद प्रूफ बच्चों ने मुझे भेजे कि हम इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। और जो मेरे भाई बहनों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो कुल टोटल मेरे पास 17 सवाल आए थे, जिनमें से 13 के प्रूफ आए हैं। बाकी एक चैनल मैंने ऐसे भी देखा था जहां पे 27 सवाल बता रखे थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अब क्या 13 सवाल डिलीट होंगे? नहीं होंगे भाई, किसी भी तरीके से नहीं होंगे। जब वो सवाल मैंने, देखो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज का, बट मैंने जब अपने हाई एंड टीचर्स जो कि एलडीसी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो या फिर करवाते हैं, सॉरी करते नहीं है करवाते हैं, उनको जब मैंने भेजा तो उन्होंने जब ये चीज निकाली ऑथेंटिक बुक और रेफरेंस बुक के साथ में अपने नॉलेज से भी उन्होंने बताया कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल बोर्ड ने बिल्कुल सही उत्तर दिए इसके। अब जो सवाल डिलीट होने वाली बात है वो है आपके 2 सवालों के ऊपर। 2 सवाल आपके डिलीट हो सकते हैं, मतलब डिलीट हो सकते हैं, बोनस जा सकते हैं, या फिर आपके आंसर चेंज हो सकते हैं, सारी चीजें कुछ भी हो सकती है, बट हम उनको मानते हैं कि ऑब्जेक्शन लगे तो डिलीट हो जाए। तो उन सवालों की संख्या अगर मैं बताऊं तो वो है 2 सवाल। और दोनों ही सवाल कहां से आपके? दोनों सवाल आपके ज्योग्राफी से रहने वाले। जी हां, ज्योग्राफी से आपके 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके डिलीट भी हो सकते हैं या फिर बोनस जा सकते हैं। तो दोनों सवाल कौन से रहेंगे वो तो मैं आपको जो है आगे वीडियो के अंदर बताएंगे, कभी अगला जो भी पार्ट आई, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्शन वाले सवाल तो बहुत ज्यादा थे, बट डिलीट होने वाले सवाल सिर्फ 2 थे। ये आप लोगों की जो है ऑब्जेक्शन वाले सवाल और डिलीटेड सवाल का मैंने जो क्लियर है वो आप लोगों के सामने चीज क्लियर कर दिया है। दूसरा सवाल बच्चों के सामने कि भैया हमें टाइपिंग के लिए टाइम कितना मिलेगा। टाइपिंग के लिए टाइम अगर मैं बताऊं आप लोगों को कितना टाइम आप लोगों को मिलने वाला है, 15 अगस्त से देखो वैसे आचार संहिता वगैरह लागू हो जाने वाली है, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है। आप मिड अगस्त तो कम से कम, मिड नवंबर तो आप मान के चलिए, आपको मुझे लगता है 3 महीने आप मान के चलिए कम से कम,
सितंबर के बाद लगभग आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। रिजल्ट के बाद पर्सनली मैं बात करता हूं आप लोगों से, कितना आपको टाइम लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आप लोगों को मिलने वाले। लगभग दिसंबर के अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो आप लोगों की शुरुआत हो जाएगा। फाइनल का रिजल्ट की डेट अगर मैं बात करूं, आपकी स्टार्टिंग ऑफ 2027 में एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो फाइनल का रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को वो मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों की, जो आप लोगों के सवाल हैं, सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे पास पूछे गए हैं उन सवालों की मैं बात करता हूं। सबसे पहला सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है कि भैया पदों के ऊपर जो वर्दी को लेकर नोटिस है, क्या उसके अंदर कितने पद हमारे बढ़ सकते हैं, फिर कितना हमारा जो है इसके अंदर फायदा हो सकता है। देखो, अगर मैं साफ बात आप लोगों को बताऊं कि कितने पद आप लोगों को बढ़ सकते हैं, इसमें पद बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। उस पर यह लिख रहा है 100% पद बढ़ने की संभावना है। बट जितना आप सोच रहे हो कि 500 पद बढ़ गए, 1000 बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, 5000 बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर विभाग में बहुत से आप मान के चलोगे तो ना के बराबर पद बढ़ेंगे, मतलब 1, 2, 5, 10 इतने पद आपके बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हमेशा होती ही है, और इस बार भी है कि हम रिजल्ट होने से पहले अगर आपकी कोई भी खाली पोस्ट आपके विभाग में बच रही है तो आप वो कंप्लीट करवा लीजिए। तो यही एक बार अलग से इस बार भी है, कोई अलग से ऐसा नोटिस नहीं जारी हुआ कि हम इतने पोस्ट के ऊपर ये पद को है जो वर्दी कर रहे हैं पदों के अंदर, या फिर कोई भी तरीके से नोटिस वगैरह वायरल नहीं हुआ है और ना कि ऑफिशियली भेजा उन्होंने, या फिर कोई भी तरीके से ऑफिशियली बयानबाजी भी इस चीज के ऊपर नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं पदवर्दी की, हाँ बिल्कुल होंगे पदवर्दी की चांस बहुत ज्यादा है। अगले 15 दिन के अंदर बोर्ड ने सूची मांगी कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों की जो है जरूरत है, वो उनको 100% पूर्व करने की उन्होंने आश्वासन वो दिया है। तो जितने भी विभाग के अंदर जितनी भी पोस्ट आपकी खाली है और जिनके ऊपर विभाग भरवाना चाहेगा, वो आपके पद है वो इसके अंदर बढ़ के आएंगे, बट 100% पद बढ़ के आएंगे ही, तो आपको 100% पता ही है। और इससे उम्मीद भी है और अच्छी चीज भी है, क्योंकि अगर 10 पद भी आते हैं तो 30 बच्चों को एक्स्ट्रा चांस मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो पदवर्दी को लेकर ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने आई है। अगली चीज जो हम बात करेंगे वो है रिजल्ट डेट को लेकर। रिजल्ट डेट को लेकर बच्चों के काफी ज्यादा सवाल हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो में जुड़े हो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, हर एक भाई बहन को प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अपने शूज वगैरह चेकआउट करते रहना, आज के बाद में ऐसी सेल आपको फिर कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट की डेट को लेकर। देखो, आपने जो है अभी रिजल्ट डेट को लेकर जो देखा ही था आपने स्टेटमेंट आलोक राज जी का, 15 + 7 - 7 आप लोग मान के चल रहे थे। 15 दिन तारीख से आपके +- 7 आपके जो है मान के चलिए। अब जो 12 डेट तारीख को जो नोटिस जारी होता है कि जो विभागों के लिए उन्होंने डाटा मांगा कि आप जो है पदों में वृद्धि करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते हो, तो उसके लिए एक साफ चीज उसमें लिखी हुई है। मैंने आपको पूरा जो है एलोबोरेट भी कर रखा उस पूरे जो नोटिस है उसको। तो उसमें एक चीज लिखी हुई है, लगभग 12 तारीख या 11 तारीख का नोटिस वो था, लगभग था शायद 12 का था, और हो सकता है 11 का भी हो, मुझे पर्सनली जो है मैंने देखा था बट याद नहीं है मुझे प्रॉपर्ली। तो अगर मैं बात करूं, उसके अंदर एक चीज साफ लिखी हुई थी, वो थी 15 दिन का टाइम बोर्ड ने उनको दिया है। अब मतलब 15 दिन के अंदर बोर्ड को सूची है वो प्रदान की जाएगी। मतलब 15 दिन, आप 12 तारीख से अगर होता है तो मान के चलिए 27 तारीख तक आपका जो डेट आती है। 27 के बाद में 1-2 दिन उनको प्रोसेस करने में लगेगा, रिजल्ट अपलोड करने में लगेगा, क्योंकि अगर पदवर्दी होती है तो उस हिसाब से रिजल्ट में भी वेरिएशन आप लोगों को देखने को वो मिल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं तो लगभग जो है सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों के जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। 1 से लेके 5 के बीच में उम्मीद बहुत ज्यादा है कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आप लोगों को जो है सितंबर के अंदर आपका एलडीसी का रिजल्ट आप लोगों के हाथों में रहने वाला है। तो आपकी उम्मीद है वो ज्यादा रखेंगी कि सितंबर के अंदर रिजल्ट आए। उससे पहले की उम्मीद मत रखना, 20-25 से पहले तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि 15 दिन का तो साफ उसमें लिखे रहेगा कि 15 दिन का टाइम तो लगने ही वाला है कोई भी हालत के अंदर, तो 15 दिन से पहले तो आने नहीं वाला है। अब बात करते हैं आखिरी चीज, मैंने आपको सवाल आपके ऑब्जेक्शन वाले क्लियर कर दिए हैं, आपके जो है आपके ऑब्जेक्शन के बाद में आपके जो पदवर्दी के क्लियर कर दिए, रिजल्ट को लेकर क्लियर कर दिए। अब आते हैं आखिरी सवाल की, भैया कट ऑफ कितनी लगेगी। साथ में अपना जो वो टॉपिक था कि कितना टाइम मिलेगा वो भी हमने कवर कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ को लेकर, देखो कट ऑफ को लेकर सबके अलग अलग मत है, कोई बहुत ज्यादा बता रहा है, कोई बहुत ज्यादा कम बता रहा है। हो सकता है कितनी भी जाए कट ऑफ को हम कोई उम्मीद है वो नहीं लगा रहे हैं, बट मैं एक कट ऑफ क्यों बता रहा हूं सबसे पहले तो वो बताता हूं। काफी भाई मेरे पास ये कमेंट कर रहे हैं, भैया कट ऑफ से हमें कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ कम जाए ना जाए, क्योंकि जो करना था उन्होंने कर दिया, अब रिजल्ट आएगा उसके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया ये चीज। बट दूसरी चीज क्या है, ऑन द अदर हैंड उनको क्या है, सीटी एग्जाम उनके सामने आ रही है, तो सीटी के लिए क्या वो टाइपिंग करे या सीटी की तैयारी करे, इस चीज के अंदर कंफ्यूजन उनको आ रही है। तो अगर देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे कोई इस चीज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं और अगर आप मानते हैं तो मुझे लग रहा है कि 200 क्वेश्चन से नीचे अगर आपके सही है, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये चीज ध्यान कान खोल के सुन लेना, क्योंकि फिर बाद में कमेंट सेक्शन में काफी भाई बोलते हैं ध्यान से सुनने के है नहीं, फिर उनके बाद में करते हैं कि 200 नंबर 220 नंबर कैसे आ गए।
क्वेश्चन ही 200 जो पेपर है वो 200 नंबर का था। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 200 से नीचे क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता एसटी कैटेगरी को छोड़कर, देखो एसटी के अंदर हो सकता है 185 190 के ऊपर भी हो जाए, बट मुझे नहीं लगता टाइपिंग के लिए कॉल भी आप लोगों को आ सकती है। अब टाइपिंग के लिए कॉल अगर मैं बताऊं तो भाई देखो, लगभग मान लीजिए 10,000 पोस्ट के ऊपर 3 गुना बच्चे लेते हैं, 30,000 बच्चे लेते हैं, तो 20,000 बच्चे तो आउट हो जाएंगे सीधे ही कि उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, बट फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मुझे जो पर्सनली लगता है मैं आपको बताता हूं, ये 200 से ऊपर जो क्वेश्चन लेके बैठे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों की जो है टाइपिंग के लिए कॉल आप लोगों को आ सकती है। बट एक चीज होती है टाइपिंग के लिए कॉल आना और एक होती है फाइनल के अंदर सिलेक्शन होना। फाइनल के अंदर सिलेक्शन की अगर बताऊं, मुझे पर्सनली लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं, 235 प्लस जनरल के अंदर, 232 प्लस ओबीसी के अंदर, 230 प्लस ईडब्ल्यूएस के अंदर, 222 या 225 प्लस आपके एससी के अंदर और 215 प्लस एसटी के अंदर। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इतने नंबर हैं तो आपके फाइनल के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और इससे कम है तो टाइपिंग के लिए तो हो सकता है बुला लिया जाए, ओबी जनरल वालों को बुला लिया जाए, हो सकता है 220 225 के ऊपर जनरल वालों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए, और एससी को वालों को 200 प्लस, ओबीसी वालों को 200 प्लस पे बुला लिया जाए। उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, बट फाइनल की सिलेक्शन की बात करूं, मुझे पर्सनली लगता है इतने नंबर तो कम से कम चाहिए होंगे, बाकी जाने को तो ऊपर भी कट ऑफ जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एलडीसी को लेकर मैंने क्लियर की है। बाकी इसके अलावा भी कोई आपके सवाल है तो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद। एक बार चेकआउट है वो नीचे सूज वगैरह जरूर कर देना। आज की अपनी सेल का आखिरी दिन है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करके जाना।